नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपनी हथेली को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा प्लैनेट वीक है। हथेली में कौन सा प्लैनेट किस जगह होता है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आप वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो डाला हुआ है। लेकिन आप कैसे पहचानें कि ये आपका प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इसके लिए कुछ धारण करने की ज़रूरत है या इसके उपाय करने की ज़रूरत है। कैसे पहचानेंगे, आज हम वो बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी हथेली में सारे प्लैनेट्स को देखना है कि कौन सा प्लैनेट आपका उभरा हुआ है, कौन सा पर्वत उभरा हुआ है और कौन सा वीक है। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो उभरा है अच्छी तरह से, वो एक नॉर्मल जो उभार होगा उसे हम एक विकसित प्लैनेट मानेंगे। लेकिन अगर कोई प्लैनेट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है या बहुत ज़्यादा दबा हुआ है तो उस कंडीशन में उसे अति विकसित या निम्न विकसित देखा व समझा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट होता है वो ये है कि आपका जो प्लैनेट है उस पर आप स्क्रीन पे देखेंगे कुछ इस तरह की आकृति होती है प्लैनेट के ऊपर, यानी कि उस पर्वत के ऊपर। अगर उस तरह की आकृति बनी है और उसका सेंटर जो है वो सीधे जो आपकी उंगलियां हैं उनके सेंटर से अगर आप देखेंगे, उन दोनों का सेंटर अगर मिल रहा है यानी कि मिड पॉइंट मिल रहा है जिसको बोलते हैं एपेक्स, वो अगर स्थिति आपके हाथ में है तो इसका मतलब कि आपका प्लैनेट जो है वो नॉर्मल है और अच्छी तरह से विकसित है। अब अगर आपको वही आकृति अगर आपके किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ शिफ्टेड है, यानी कि वो उंगली और इसके सेंटर में ना होके दूसरे प्लैनेट की तरफ खिसकी हुई है, उसको बोलते हैं पर्वत, यानी कि ग्रह का विस्थापन, यानी कि वो अपने स्थान पे ना होकर किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ जा रहा है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि वो ना तो अपने प्लैनेट की क्वालिटीज़ आपको दे पाता है और ना ही दूसरे प्लैनेट की। तो आपके अंदर एक मिक्स्ड क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से जिस फील्ड में आपको अच्छा करना चाहिए या आप उससे जुड़ा हुआ कोई काम अगर कर रहे हैं तो आपको वो पूरे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। और उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करें, आप रेमेडीज़ करें, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। उपाय मैंने बहुत तरीके के बताए हुए हैं कि किस किस तरह से कर सकते हैं, उनमें से जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसे चूज़ करके अपने पर्टिकुलर प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने सारे प्लैनेट्स को चेक कर लेंगे। अगर वो अपनी जगह पर हैं, विकसित हैं नॉर्मल रूप से, तो अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि वो इधर उधर खिसके हुए हैं हथेली में, तो आपको प्लैनेट के उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हर प्लैनेट के लिए उपाय सजेस्टेड हैं, दिए हुए हैं कि आप इसके लिए ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो प्लैनेट में ही ये प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सारे प्लैनेट्स इधर उधर डिस्टर्ब से होते हैं और उनकी लाइफ भी उसी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उनको किसी भी प्लैनेट का फल नहीं मिल पाता है, क्वालिटी नहीं मिल पाती है। वो किसी जगह पे स्टेबल नहीं हो पाएंगे। आज एक काम कर रहे हैं, कल उनका माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, वो दूसरा काम करने लग जाएंगे। लेकिन सक्सेस यानी कि सफलता उनको किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी हथेली में, उनकी कुंडली में ऑलरेडी जो सारे प्लैनेट्स हैं वो डिस्टर्ब हैं, इधर उधर हैं, कोई अपनी जगह पर नहीं है। इस वजह से कोई अपना जो उसका फल है वो नहीं दे पाएगा। तो ऐसे लोगों को सजेशन होता है कि वो नवग्रह के उपाय करें कंबाइन करके, जैसे संपुट बोलते हैं। तो आप कॉम्बिनेशन में नवग्रह के सारे उपाय कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। ठीक है, मानना ना मानना वो हमारी अपनी एक सोच है, हम माने ना माने वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन प्लैनेट्स बहुत अलग अलग तरीके से हमें अफेक्ट करते हैं और उनका असर हमारे ऊपर इस तरह से होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और जब आप उस चीज़ को समझेंगे तब आप ये जान पाएंगे कि हाँ, रेमेडीज़ भी ज़रूरी होती हैं, प्लैनेट्स को समझना भी ज़रूर होता है, और तब आप इस चीज़ में धीरे धीरे इन्हें समझना शुरू करेंगे। कई बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति बीमार है लेकिन डॉक्टर्स नहीं पता लगा पाते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती हैं, नहीं पता लग पाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे हम मेडिकल पामिस्ट्री हो गया या फिर जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो गया उससे चेक करते हैं कि व्यक्ति को परेशानी क्यों हो रही है, कोई पर्टिकुलर ग्रह तो नहीं परेशान कर रहा है। और कई केसेस में ऐसा पाया गया है कि किसी ग्रह के कारण इंसान परेशान हो रहा है
और वो किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा हमें इन चीज़ों के लिए अवेयर होने की ज़रूरत है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आप लोगों तक वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ जिनसे आप अवेयर हों और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कर पाएँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।